सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्शिप पर। आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 20 जून की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम केवल वही क्वेश्चन आपको लेकर आए और उसका 100% एनालिसिस करेंगे। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन था पंकज मिश्रा, सी ऑप्शन था अमृत सेन और डी ऑप्शन था आपका शशि थरूर। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पंकज मिश्रा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि द वर्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई थी और गाजा संघर्ष इतिहास व वैश्विक राजनीति पर आधारित है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे आपके ए भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन था भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन था भारत और बांग्लादेश और डी ऑप्शन था भारत और म्यांमार। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। अगर आपसे पूछता कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जो आपका अगला, इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह बे ऑफ बंगाल को गोल्फ ऑफ मैन्नार से जोड़ती है। इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट प्लांक के नाम पर रखा गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1498 ईस्वी में लोधी वंश का शासक कौन था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए बहलोल लोधी, बी ऑप्शन था सिकंदर लोधी, सी ऑप्शन था इब्राहिम लोधी और डी ऑप्शन था आपका दौलत खां लोधी। तो आपका जो एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1498 में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था, इसलिए 1498 में दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी का ही शासन था। उसने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। लोधी वंश के शासक इस प्रकार है। पहला आया था बहलोल लोधी, यह 1451 से 1489 तक था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक था, और इब्राहिम लोधी जो था आपका 1517 से 1526 तक, और 1526 में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। और जिनका अभी जो लास्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होना है हो गया है, प्लीज़ भी अपने क्वेश्चन जरूर अपने कमेंट में शेयर जरूर कर दें। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन थे ए मुंबई, बी ऑप्शन था चेन्नई, सी ऑप्शन था नई दिल्ली और डी ऑप्शन था आपका कोलकाता। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालय देश में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य विधानसभा में को कौन भंग कर सकता है, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन थे। ए मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन था राज्यपाल, सी ऑप्शन था राष्ट्रपति और डी ऑप्शन था आपका विधानसभा अध्यक्ष। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया कि राज्यपाल जो गवर्नर विधानसभा को भंग करता है। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में संबंधित है। अनुच्छेद 174 आर्टिकल 174, ये भी आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए मालवा का पठार, बी ऑप्शन था दक्कन पठार, दक्कन का पठार, सी ऑप्शन था छोटा नागपुर पठार और डी ऑप्शन था आपका मेघालय पठार। आपका जो एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है आपका दक्कन का पठार। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है। इसके दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है, और दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। जो आपके विंध्याचल के उत्तर में स्थित है गंगा का मैदान, और जबकि विंध्याचल के दक्षिण में दक्कन का पठार। दक्कन पठार का अधिकांश भाग दक्षिण भारत में फैला है, ये भी आप याद रखना।
अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर भारत का वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो मुगल काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए भारतनाट्यम, बी ऑप्शन था आपका कथक, सी ऑप्शन था ओडिसी और डी ऑप्शन था आपका मणिपुरी। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य था जो मुगल काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था, यानी कि कथक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और जब का ये भारतनाट्यम उड़ीसी और मणिपुरी, मणिपुरी मणि का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। इसी प्रकार जो आपका, इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। प्रारंभ में यह मंदिरों और कथावाचन से जुड़ा था। मुगल काल में इसे राज दरबारों का संरक्षण मिला, जिससे यह अधिक लोकप्रिय हुआ। कथक में घूमर, पदचालन और भावभंगिमा विशेष महत्व रखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शीरी किले जो का शीरी फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन था आपका अलाउद्दीन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन था आपका फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर जो आपका था ऑप्शन नंबर बी, सी अलाउद्दीन खिलजी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। शीरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि शीरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 ईस्वी में करवाया था। यह दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी थी। इसे मुख्य रूप से मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था शीरी का किला। अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक चेक को पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। या ये पूछा गया कि OMR, OCR और MICR में कौन बेस्ट है, लेकिन हमने इसको बना दिया कि बैंकों को चेक करने के लिए तकनीक रूप से कौन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थे ए OMR, बी ऑप्शन था OCR और डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था MICR और डी ऑप्शन था आपका OCR और OMR। जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी MICR इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि MICR इसका बेस्ट है। इसी कुछ अंतर बताया हमने कि OMR जो आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन उत्तर पुस्तिका में गोले निशान पढ़ने के लिए, OCR आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन छपे या लिखे हुए अक्षरों को पढ़कर डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए, और MICR आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंक चेक पर छपे विशेष नंबर पढ़ने के लिए। MICR इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नबार्ड पूछा गया था आपका, कि नबार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमने इसको लेकर है कि नबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नबार्ड का फुल फॉर्म। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जिसमें आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका एकदम फुल फॉर्म है। इसका नबार्ड का फुल फॉर्म है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका क्वेश्चन कुछ और था बट हम इसको फुल फॉर्म बताया हमने। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्था जो आपका एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखना। ये आपका स्थापना पूछी गई हुई थी 1982। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए होम खोलने के लिए, बी ऑप्शन था हेल्प खोलने के लिए, सी ऑप्शन था आपका फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, और डी ऑप्शन था आपका हिस्ट्री खोलने के लिए। करेक्ट आंसर था फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। खोजे और बदले इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% ये क्लियर हो जाएगा कि Ctrl+H का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग MS वर्ड, नोटपैड और कई अन्य सॉफ्टवेयर में शब्द को खोजकर दूसरे शब्द में बदलने के लिए किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन थे ए गुणसूत्र, बी ऑप्शन था आपका DNA, सी ऑप्शन था आपका जीन और डी ऑप्शन था आपका RNA। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन इसका एकदम करेक्ट आंसर। आनुवांशिकता की मूल इकाई जीन होती है, यानी कि जीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई है। यह जीन माता पिता के संतानों में गुणों का स्थानांतरण करते हैं। जीन DNA एक विशिष्ट भाग है जो विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की प्रतिक्रिया सल्फर के किस ऑक्साइड से कराने पर अम्ल बनता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सल्फर की प्रक्रिया सल्फर के किस ऑक्साइड से कराने पर अम्ल बनता है। ऑप्शन थे आपके ए SO, बी ऑप्शन था SO2, सी ऑप्शन था SO3 और डी ऑप्शन था आपका SO2 और SO3। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी SO2 और SO3 से ऑक्साइड से कराने पर अम्ल बनता है, यानी कि जल की क्रिया SO2 और SO3 से कराने पर हमको अम्ल बनता है।
ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फोसिस की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन इससे आपका पूछा गया था, इन्फोसिस इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन थे आपकी अजीम प्रेमजी, बी ऑप्शन था नारायण मूर्ति, सी ऑप्शन था शिव नाडार, और डी ऑप्शन था आपका नाडार, और डी ऑप्शन था आपका रतन टाटा। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नारायण मूर्ति इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो इन्फोसिस की स्थापना नारायण मूर्ति ने की थी। आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया था, जरूर नहीं यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बताया है कि इन्फोसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम इसकी स्थापना लेकर आए हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि एन आर नारायण मूर्ति इन्फोसिस की सह संस्थापक थे। इसकी स्थापना जो की गई थी 1981 में की गई थी। आपकी स्थापना पूछी गई थी तो 1981 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, और थर्ड शिफ्ट वाले प्लीज़ कमेंट में अपने आंसर क्वेश्चन जरूर भेज दें। थैंक यू।